लास्ट में देखा कि यार अब अनाज पे काम करो। क्यों करो? क्योंकि हमें तो मारने का उनने सौगंध लेके रखी है, कसम खाई है कि डिपॉपुलेशन करके ही छोड़ेंगे, इस देश का नहीं पूरे विश्व का। तो उनने तीसरे नंबर पे शुरू किया हमारे फसलों पे काम करना। पहले से कर रहे थे पर हाइब्रिड को लाया, फिर एकदम जंप किया और हमको अधिक फसल उत्पादन के नाम पर हाइब्रिड बीज परोसे गए और बार बार ये प्रचारित किया गया कि आपको आपके पास जो फसल हो रही है उसका आपको उतना वो नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? मूल्य नहीं मिल रही है, नोट नहीं मिल रही है। तो आप उस नोट नहीं मिलने की वजह से आप उसकी जगह पे हाइब्रिड बीज बो, उस हाइब्रिड से आपका फसल उत्पादन अधिक होगा और उस फसल जब अधिक उत्पादन होगा तो उसको सरकार खरीदेगी और सरकार खरीद करके आपको उसका मूल्य देगी, नोट देगी। और हमने भी सोचा चलो यार, अगर 1 एकड़ में ये बोल रहा है कि हमारे पास 1 एकड़ में 5 कुंटल होता है, ये बोल रहा है कि 15 कुंटल होगा, तो कौन नहीं जाएगा उस ओर? जो देखेंगे वही तो सीखेंगे ना। तो हमने देखा हाइब्रिड के नाम से इतना प्रचार प्रसार कृषि केंद्रों से और जमाने भर से हुआ कि हमारे सारे लोग जो खेती करते थे, गांव शहर जहां भी खेती होती थी, सारे के सारे लोग उस हाइब्रिड बीज की ओर दौड़े और उनने अपने देसी बीजों को छोड़ दिया या उसको खा पी के खत्म कर दिया। अब कमाल ये हुआ कि हाइब्रिड में कुछ पहले के जो बीज आए थे उसका तो बीज बन रहा था, मतलब उससे बीज बन जा रहा था सेकंड ईयर के लिए। लेकिन अब जो मार्केट में, क्योंकि अब तक तो देसी बीज पूरे खत्म हो चुके हैं लगभग, कुछ लोगों ने जो रखा है अपने पास बचा करके वो बस है उनके पास। मतलब ये मानो कि मोटा मोटा 70% बीज इस समय भारत में मार्केट से खरीदा जाता है हाइब्रिड अधिक उत्पादन के नाम पर, ठीक है। और एक भी ऐसा बीज नहीं है जिस बीज से आप दूसरा पौधा उगा सको, मतलब अगले साल उस बीज से, जैसे आज इस बार हमने लगाया बहुत सारी फसल हो गई, उस फसल से आप फिर से बीज बना के रख सको। एक भी ऐसा वो नहीं है, मार्केट में बीज नहीं है। हो तो बताइए। हर साल मार्केट का रास्ता देखना पड़ रहा है, चाहे वो सब्जी के बीज हों या अनाज के बीज हों, हर साल हम मार्केट जाते हैं और खरीद के लाते हैं। मतलब हमारा कितना मूल्य, कितना मेहनत से कमाया हुआ जो मुद्रा थी या ये जो नकली नोट थे, नकली ही सही पर ये जो कमाया था, ये तो हमने बर्बाद करना शुरू किया ना। हर साल बीजों के लिए जा रहे हैं। फिर कमाल क्या हुआ, उन्हीं हाइब्रिडों में ऐसा टेक्निकली ऐसा इसको किया गया कि जैसे ही वो मिट्टी में डालोगे और उसके वो निकलेंगे, उसमें हर साल एक नई बीमारी आएगी। आप बताओ, आ रही है हर साल एक नई बीमारी, जो किसान होंगे उनको समझ में आएगा। और उन बीमारी के कारण क्या हो रहा है कि हर साल हमको कई करोड़ों रुपए का, कई करोड़ों मतलब इन नोटों का या डिजिट्स का हमको पेस्टिसाइड खरीदना पड़ रहा है इस देश में। कई करोड़ों, मतलब उसकी कोई सीमित संख्या नहीं है। कई तो जिले में करोड़ों रुपए का व्यापार चल रहा है। महाराष्ट्र का एक जिला है गंगापुर, मोस्टली जाता हूं मैं वहां, आप लोग को यकीन नहीं होगा, साल भर में 12 से 13 करोड़ का व्यापार होता है पेस्टिसाइड्स का। खाली बीज का तो छोड़ दो, खाली जहर का, जो उस प्लांट को बचाने के लिए, जैसे गेहूं लगाए तो गेहूं को बचाने के लिए, धान लगाए तो धान को बचाने के लिए, गन्ना लगाए तो गन्ने को बचाने के लिए, सोयाबीन लगाए तो उसको बचाने के लिए। क्यों होगा? क्योंकि आपको जो बीज दिया गया उसकी टेक्नोलॉजी ही वैसी बनाई गई है कि आप जब तक उसमें जहर नहीं डालोगे तब तक वो उगेगा नहीं, फैलेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा। और जब तक उसके लिए पेस्टिसाइड उपयोग नहीं करोगे, जहर, तब तक उसमें जो लगने वाले बैक्टीरिया या लगने वाला जो भी फंगस है, जो भी लगना है उसमें, चाहे इल्ली लगे, माहू, मच्छर, कुछ भी लगे, वो ऐसी प्रजाति का होता है कि हमारे ये देसी पहले की स्टाइल जो नीम मीम करेला ये जो सब मिला करके कड़वा डाल देते थे या राख छिड़क देते थे, उससे जो खत्म हो जाते थे, ये अब नहीं हो रहे हैं। उनकी ही टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ उस पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना पड़ेगा आपको। और अब आते हैं मोल मुद्दे पे, जहाँ के लिए मैं खड़ा हुआ था, बात शुरू की थी कि अंतिम में उनने जब हमारे पूरे बीजों को नाश कर दिया, हमारे द्वारा उगाया हुआ अनाज हम ही को परोसना शुरू कर दिया। आ रहा है ना हमारा अनाज हमारे ही पास, मालवा उगाता है तो उस अनाज को उठा करके हरियाणा भेज दिया जाता है, पंजाब भेज दिया जाता है, और जो पंजाब में फसल हो रही है उसको मालवा बुला लिया जाता है। पूरे देश में यही चल रहा है। एफसीआई यही काम कर रही है पूरे देश में कि यहां का वहां, वहां का यहां कर रही है, इस राज्य का उस राज्य में, उस राज्य का इस राज्य में चल रहा है यही। और उसी के उसका, और हमें लग रहा है कि यार हम तो फलाने जगह का खा रहे हैं, अच्छा है। जैसे अभी पंजाब वालों को लगता है कि हम मालवा का खा रहे हैं, अच्छा अनाज है, निमाड़ का खा रहे हैं, अच्छा अनाज है, जबकि उनको ये पता ही नहीं है कि निमाड़ मालवा वाले भी हमारे जैसे जहर डालना शुरू कर दिए। बस ये है कि हमने शुद्ध पूरा ही जहर डाला था, इन लोगों ने 50% कर दिया है, पर जहर तो हम भी डाल रहे हैं ना। और वो जो डाल रहे थे पंजाब और हरियाणा वाले, वो तो 100% जहर डाल रहे थे, और उसका पूरा का पूरा एफसीआई से उठ के हमारे सोसाइटियों में आ गया है अनाज। जो 5 रुपए 5 किलो जो अनाज फ्री में दिया जा रहा है वो क्या है? वो एफसीआई के गोदाम से आ रहा है। उस एफसीआई के गोदाम में कभी काम करने वाले से पूछो कि उसमें क्या क्या केमिकल मिलाया जाता है।
कैसे उसको तैयार किया जाता है, और ये भी पूछो कि वो किस जगह से आया है, और वहां का देख लो निकाल के हिसाब रकबा कि वहां पे कैसे कितने केमिकल यूज किए जाते हैं। समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब ये बताओ, जो अनाज जिसके बीज से तुम दूसरे साल का बीज नहीं बना पा रहे हो, उसके अनाज को खा के अपने बीज को कैसे बचाओगे? बचेगा? कोई संभव है? बचेगा? मतलब जिस बीज से ही दूसरा बीज तैयार नहीं हो पा रहा है, उस बीज को खा करके हमारे शरीर का डीएनए, हमारे शरीर की ताकत, हमारे शरीर के सेल्स कैसे काम करेंगे, कैसे अंडाणु शुक्राणु बनाएंगे? ना माताओं के शरीर में अंडाणु बनने की क्षमता रहेगी, ना पुरुषों के शरीर में शुक्राणु बनने की क्षमता रहेगी। और आप देखो बन रहे हैं क्या, जितनी नई शादियां हो रही हैं, नए बच्चे जितने ब्याह रहे हैं, उन बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे होने की हो रही है, संतति होने की हो रही है। सबके आसपास देखने मिल जाएंगे 2-4 ऐसे। और वो समाज के डर से, लोक लाज के डर से, इस समाज ने उनको जो व्यवस्था दी है कि उनको बेइज्जती करते हैं या उनको गलत निगाहों से देखते हैं या उन माताओं को गलत तरीके से बात करते हैं, उसके डर से वो अंततः कहां जाएंगे? वही आईवीएफ का खेल जिसकी बात चल रही थी, जहां से मैं खड़ा हुआ था, उसी आईवीएफ के लिए जाएंगे। और उस आईवीएफ में भी कमाल की बात यह है कि वो उस माता और उस पुरुष का कुछ नहीं लेते। जो जोड़े गए हैं उन जोड़े का कुछ नहीं लेते वो, उनके पास पहले से उसका कई सालों से उनने तैयार रखा है सारा। जैसे उनने हमारे गायों को बर्बाद करने के लिए पहले से वो सारा तैयार रखे थे। सिर्फ बोलते थे कि ये गिर का, ये कांकरेज का, ये इसका, जबकि एचएफ डाल दिया उनने, सारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, पूरी नस्ल बर्बाद कर दी गाय की। सेम कंडीशन अब हमारे साथ खेला है इनने कि अब आईवीएफ के द्वारा आपके माओ के गर्भ में वो चीज डाली जाएगी जिसको किसी को नहीं पता होगा कि ये किसका डीएनए है। जहां से बात शुरू हुई थी, किसने बोला था डीएनए बदल गया था? अभी आप ही बता रहे थे ना। ये खेल वहां से शुरू हुआ है। सोचिए कि अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बाप का डीएनए है कि मां का डीएनए। वो तो छोड़ो, आपको तो ये भी नहीं पता चलेगा कि कुत्ते का है, बिल्ली का है, गधे का है, घोड़े का है, कहां का डीएनए लाके उनने उसमें मिलाया है और उसको बनाया है। और वो आगे चल के वो बच्चा जो जन्म लेगा वो कैसा रिएक्ट करेगा, उसका ब्रेन कैसे काम करेगा, शरीर कैसे काम करेगा, धड़ अलग होगा कि सिर अलग होगा कि कान एक होगा कि आंख एक होगा, कैसे होगा कुछ नहीं मालूम। सिर्फ हमारी माताएं लोक लाज के डर से, और वो जो नए नवयुवा हैं वो हमारे समाज के डर से ये जो बोलते हैं ना कि अरे उसको तो बच्चा ही नहीं हो रहा है, इनके डर से वो आईवीएफ की ओर भाग रहे हैं। आप लोग उनको कभी ये नहीं बोलते कि बेटा तूने जो पीछे गलती की है उसको सुधार ले, अनाज ठीक कर ले, किसी अच्छे किसान को पकड़ ले, उससे जैविक खेती करवा के उसका अनाज लेके खा के देख ले। ये नहीं कहते उसको कभी कि ये जो वैक्सीन लगी लोगों को, जितना बूटी लगा इस आने पीछे जो गई अघोषित बीमारी, सब लोग जानते हैं ना, उसके बाद वैक्सीन के बाद कितना खेल हुआ उस बूटी के बाद। उस बूटी के वजह से सबसे ज्यादा गर्भ नहीं हो रहे हैं लोगों के, माताओं के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, उसी डोज का असर है ये। और अभी हमारे एचपीवी का एक और बूटी आ गया जो हमारी 14 साल तक की बेटियों को लगने जा रही है। सोचो जरा, ये जैसी उसमें आएंगे अपने उम्र में, और जब इन लोग की शादी होगी तब क्या स्थिति बनेगी इनकी। एक भी लड़की का डाटा उठा के देख लेना, अगर वो मां बन जाए तो। बता तो रहा हूं मैं, जिन ने बूटी ली है, ये जो बीमारी थी पीछे, नाम लूंगा तो तुम्हारी वीडियो उड़ा देंगे, उस बीमारी का जो डोज लिया गया है, 2 डोज 3 डोज, दौड़ दौड़ के जाके लाइन में लग के जो डोज लिए ना, जिन ने लिए उनका एक का भी शरीर स्वस्थ नहीं है। पहले अगर उनके काम करने की क्षमता 8-8 घंटे की होती थी तो इस समय आधे घंटे में थक जा रहे हैं यार, 1 घंटे नहीं कहा। अरे वो मजदूर भाई जो खेत में जाके ना पूरी खंती खोद मारते थे एक दिन में, सुबह से शाम तक में, वो 2-2 3-3 दिन में नहीं खोद पा रहे हैं। सोचो उनके शरीर में क्या डाला होगा कि आपकी कार्य करने की क्षमता खत्म हो गई। टेस्ट करवा लो, जमाने में कुछ कर लो। और इन सारी चीजों में जो हमारा मेहनत से कमाया हुआ ये जो धन है, जिसको अभी हम नोट ही समझ लो, ये कितना खर्च हो रहा है ना। एक गांव का सर्वे हुआ था, हम लोग किए थे। उस गांव में पता है चिकित्सा के क्षेत्र में महीने भर में 20 लाख खर्च होता है। 1200 लोगों का गांव था, कितना खर्च होता है। और शिक्षा के लिए लगभग 9 से 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है वो गांव, पूरे बच्चों को, जो भी उनके बच्चे जहां जहां पढ़ रहे हैं। आप सोचो कि हम स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, और वो सारा पैसा किसका है पता है? बहुराष्ट्र, मतलब ये जो मेडिकल फील्ड में जितना आप देखते हैं, चाहे वो एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, दवाइयां हो, इंजेक्शन हो, कुछ भी जो देख रहे हैं, उसका सारा का सारा कारोबार कहां से होता है पता है कुछ?
एक रॉथस्चाइल्ड फैमिली है इल्यूमिनाटी ग्रुप की, वो एक कंपनी ही मात्र ऐसी है जिसने पूरे विश्व पे इस मेडिकल फील्ड पे अपना कब्जा जमा के रखा है। उसके पूछे बिना तो आप एक सुई भी नहीं बना सकते, मतलब सारा शेयर उसके पास जाता है। जितना हम सोचते हैं ना अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं। एक रुपया वो जिसके अभी मूल्य बता रहे थे 0.77 मिलीग्राम, 777 मिलीग्राम, उतना भी नहीं कमा रहे हो। सारा का सारा उन्हीं के लिए कमा रहे हो, क्योंकि भाई आप इलाज में लगा रहे हो, बीज में लगा रहे हो, बीज बनाने की कंपनी उनकी, पेस्टिसाइड बनाने की कंपनी उनकी, आईवीएफ में जो बच्चे पैदा करने के लिए उनने जो टेस्ट ट्यूब बना के रखा है, तैयार रखा है, वो उनका, सारा सब कुछ तो उन्हीं का है यार। एलन मस्क ने वो लगा दिया ऊपर अंतरिक्ष में जिससे ये मोबाइल चल रहे हैं, ये मोबाइल में जितना डाटा और जितना सारा सब कुछ है वो किसका, वो भी उन्हीं का। सारा सब कुछ जितना हम इंटरनेट और इन सब चीजों से चलाते सब उनका। बिल गेट्स फर्म ने पूरे ये बूटियों का कारोबार लेके रखा है अपने हाथ में। रॉकफेलर फाउंडेशन एक है, उसने पूरा शिक्षा तंत्र अपने हाथ में रखा हुआ है। कहां हो? क्या लगता है तुम्हें कि खाली ये रुपए का मुद्दा लड़ लोगे तो जीत जाओगे? भाई ये तो मोर्चे ने सिर्फ आप लोगों को बचाने के लिए, जो हमारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, जहर पी रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, घरों से निकाल दिए जा रहे हैं, उनकी जमीन छीन ली जा रही है, उनकी गाड़ी छीन ली जा रही है, उससे बचाने के लिए मोर्चे ने एक कदम उठाया है। बाकी मोर्चा तो गांव को बचाने निकला था, गांव को बचाने नहीं, समझाने निकला था कि गांव के लोग समझ जाएं, जाग जाएं, इस देश का हर एक नागरिक बोलने लग जाए, समझ जाए, अपने अधिकार के लिए खड़ा हो जाए।